हेलो और वेलकम दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम लोग देश के यूथ हैं, तो हमारा यही फंक्शन है कि हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और जब हम लोग पढ़कर कुछ बन जाएंगे तो उसके बाद अपना काम करके देश के प्रति देश के डेवलपमेंट के प्रति अपना योगदान दे सकेंगे। तो फिलहाल तो पढ़ाई ही हम लोग के पास एक ऑप्शन है जिससे हम लोग देश के डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तो CMA कॉस्टिंग का ये हमारा चैप्टर 2 है और ये वीडियो सीरीज़ नंबर 7 है। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। ये समझो है, ये शटडाउन कॉस्टिंग पे बेस्ड है। एच लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स इन इट्स फैक्ट्री। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल अचीव्ड इज लोअर देन नॉर्मल एंड सो देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। एक कंपनी है जो 4 तरह के प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना रही है। वॉल्यूम और सेल जो अचीव हो रहा है वो नॉर्मल से थोड़ा कम है और इसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ अंडर रिकवरी हो रहा है ओवरहेड्स का। पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं ओवरहेड जो कॉस्ट है। सेल्स और कॉस्ट का यहाँ पे पर्टिकुलर गिवन है, कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इस कंपनी का। ठीक है, 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल एट नॉर्मल वॉल्यूम एंड द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर वेरिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ सेल्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो 40% है वो क्या है, वेरिएबल है। ये जो गिवन है इसका 40% वेरिएबल है, बाकी 60 फिक्स्ड है। और यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन का ओवरहेड जो वेरिएबल है वो 5% ऑफ सेल्स है। तो इसका जो वेरिएबल कितना है, 5% ऑफ सेल्स। 20% of sales of product C are done in connection with product A. In as much as the discontinuation of product C will bring down the sale of product A by 10%. बोल रहा है कि प्रोडक्ट सी और एक दूसरे से लिंक्ड है। किस तरह से? 20% ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सी आर डन इन कनेक्शन विद प्रोडक्ट ए। ठीक है, 20% जो सी का सेल हो रहा है वो ए के कनेक्शन से हो रहा है और अगर हम लोग सी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो ए का सेल भी जो है 10% से डिक्रीज हो जाएगा। Alternatively, the sale of product C can be reduced to 20% of the present level to maintain sales of product A. यह बोल रहा है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रोडक्ट ए का सेल भी उससे इफेक्ट होगा बाय 10%। ऑल्टरनेटली क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग सी को आज अभी के प्रेजेंट वैल्यू से 20% तक रिड्यूस कर दे तो हम लोग का मेंटेन रहेगा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए। द व्यू ऑफ द लॉस रिपोर्टेड फॉर प्रोडक्ट सी, द मैनेजमेंट हैज फॉर कंसिडरेशन 3 प्रपोजल। तो ये सी का जो लॉस आ रहा है इसको देख के मैनेजमेंट के पास 3 प्रपोजल्स है। पहला कि सी को डिसकंटिन्यू किया जाए। इन दैट इवन कंपनी कैन सेव अ सम ऑफ 8 lakhs इन फिक्स एक्सपेंस। दूसरा है कि मेंटेन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सी टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ प्रेजेंट सेल्स एज सेल्स एज सर्विस टू प्रोडक्ट ए। इन दैट इवन द रिडक्शन ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस विल बी ₹3 lakh पर एनम। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला कि हम लोग सी को डिसकंटिन्यू कर दे, इससे 8 लाख का फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं कि सी को हम लोग 20% तक डिक्रीज कर देंगे, मतलब प्रेजेंट सेल्स का हम लोग सिर्फ 20% ही इसका यूज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इससे क्या होगा, फिक्स एक्सपेंस हम लोग का 3 लाख कम हो जाएगा। डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट सी टोटली एंड इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर विच डिमांड इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ अनदर 40 lakhs। दिस कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन फिक्स एक्सपेंस। तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि सी को पूरा डिसकंटिन्यू कर देंगे और प्रोडक्ट डी को हम लोग इंक्रीज करेंगे, डी का सेल्स, और इससे क्या हमारा होगा कि 40 lakhs का जो डिमांड है वो भी हम लोग इसका सेल कर पाएंगे। एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ब्रिंगिंग आउट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द अफोरसेड 3 प्रपोजल एज कम्पेयर टू द एनुअल ऑपरेटिंग। तो हम लोग को यहाँ पर ड्राफ्ट करना है रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट की कौन सा बेटर रहेगा। तो ये शटडाउन का हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल जो भी है वो हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना हमारा गिवन था, 48, ए का 64, बी का 40 एंड 8, टोटल हमारा 160 फिक्स्ड ओवरहेड है। इसमें अंडर रिकवर बोल रहा है कितना है, अंडर रिकवरी हुआ है 24। तो 24 अंडर रिकवरी को हम लोग किस तरह से एलोकेट करेंगे सब में, तो हम लोग इसको किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं, ये जो गिवन है इसका रेशियो में 48/160 इंटू 24 7.2 ए का, 64 डिवाइड बाई 160 इंटू 24 9.6 बी का। इसी तरह से हम लोग सी का भी निकालेंगे और डी का भी निकालेंगे। अंडर रिकवरी हम लोग अपोर्शन कर दिए, टोटल हमारा 24 था। अब ओवरहेड्स एट नॉर्मल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस, टोटल ओवरहेड आ जाएगा, सब टोटल 184 हो रहा है, प्लस 40% ओवरहेड जो वेरिएबल है। हमारा क्वेश्चन में गिवन बोल दिया है कि 40% जो है वो वेरिएबल है,
तो 40% किसका होगा, इसका, ये जो अमाउंट हमारा है इसका 40% कितना आएगा, 55.2 का 40% 22.08, 73.6 का 40% 29.44। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे टोटल ओवरहेड्स एट नॉर्मल वैल्यू से, तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा, वेरिएबल भी आ गया, फिक्स्ड भी आ गया। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले सेल्स गिवन है हमारा ए का 160, 200, 80 एंड 40 BCD का रेस्पेक्टिवली। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, मटेरियल 24, डायरेक्ट वेजेस 40, वेरिएबल ओवरहेड हम लोग अभी ही निकाले हैं ऊपर में, वो ऐड कर देंगे। और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, सेल्स का 5% क्वेश्चन में बोला है, तो ए का सेल्स 160 है तो 5% 8, 200 का 5% 10, 80 का 5% 4, 40 का 5% 2। तो हम लोग इसको सारा ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट को, उसको हम लोग सेल से लेस करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा एक तो हम लोग ऊपर वैल्यू में निकाल चुके हैं, ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको ऐड करेंगे, और उसमें हम लोग फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स कैसे पता चलेगा, टोटल हमारा क्वेश्चन में गिवन है 24 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और उससे हम लोग लेस कर देंगे यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल रहा है, तो कितना आएगा, 24 लेस 8, 16 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 30 है यहाँ पर, 30 लेस हमारा वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना है, बी का 10, तो 30 लेस 10 20, इस तरह से बाकी का भी निकाल देंगे। इसके बाद हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर लेंगे और कंट्रीब्यूशन से लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ तक तो नॉर्मल प्रोसेस था हमारा कंट्रीब्यूशन निकाल के प्रॉफिट निकालना। अब हम लोग जो मैनेजमेंट ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन था कि हम लोग सी को टोटली डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बच गया, ए, बी और डी, और यहाँ बोल रहे हैं कि सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमारा ए का रिडक्शन हो जाएगा 10% से, तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना हो जाएगा, पहले जो था उससे 10% रिड्यूस कर देंगे, नया अमाउंट हमारा ये आ जाएगा। बी और डी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, 8% डिक्रीज हो जाएगा फिक्स एक्सपेंस, ठीक है। तो हमारा जो था फिक्स एक्सपेंस टोटल, उससे हम लोग 8 रिलीज कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा नया। तो इसको कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 12.808 है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग को सी का सेल मेंटेन करना होगा टू द एक्सटेंड ऑफ 20% ऑफ द प्रेजेंट सेल्स, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कितना, 3 लाख पर एनम में। सबसे पहले यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ए का सेम रहेगा क्योंकि हम लोग सी को यहाँ डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए और बी का सेम रहेगा, डी का भी सेम रहेगा। सी का हमारा जो कंट्रीब्यूशन था उसका 20% ही रहेगा। सी का पहले कंट्रीब्यूशन हमारे पास था 9.6 था, तो 9.6 से 20% यहाँ पर हो जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, फिर फिक्स कॉस्ट हमारा लेस कर देंगे उससे। नया फिक्स कॉस्ट हमारा क्या है, हमारा पहले था 158.40, उससे हम लोग 3 लेस कर देंगे तो 155.40 बचेगा। इसको इससे माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा नया। अब थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या ये बोल रहा था कि हम लोग डी को इंक्रीज कर रहे हैं 40 लाख से, तो ए और बी का सेम रहेगा, सी डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। और डी जो है ये पहले डी का कंट्रीब्यूशन कितना था, 23.32 था, ये किसके लिए था, ये 40 के लिए था, तो अभी हम लोग उसका डबल कर रहे हैं, मतलब 80 के लिए कितना होगा, फिर ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग 46.64 वैल्यू ले आएंगे, ऐड कर लेंगे टोटल, उससे हमारा फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना हो रहा है, 158.4, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो लेस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। तीनों ही केस में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग को ये वाला ऑप्शन फॉलो करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24। TTD Limited manufacturing a single product has normal working capacity of 8,000 units per annum. The sales manager has projected a sale of 10,000 units for the year 15-16 at a price of rupees 250 per unit. एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है एक सिंगल प्रोडक्ट, नॉर्मल कैपेसिटी में उसका 8,000 यूनिट्स पर एनम प्रोड्यूस हो रहा है। सेल मैनेजर प्रोडिक्ट कर रहा है कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होगा इन 15-16 और उसका प्राइस होगा 250। कॉस्ट स्ट्रक्चर गिवन है। नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट द सेल्स डिमांड, 2 प्रपोजल हैव बीन पुट फॉरवर्ड। तो इस सेल डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा कैपेसिटी है वो 8,000 का है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर क्या प्रोडक्ट कर रहा है कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो इस 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 प्रपोजल सामने आया है। पहला है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब जो 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट है उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे एट प्राइस 225 पर यूनिट। और दूसरा ऑप्शन है कि इंस्टॉल कर रहे हैं एक न्यू मशीन। मशीन का कॉस्ट कितना है, 2 लाख और लाइफ है 20।
ये मशीन के लिए क्या लगेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ 10 वर्कर्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट वर्कर्स टू ऑपरेट द मशीन एट अ वेज रेट ऑफ ₹500 पर ईच पर मंथ। तो इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा 10 वर्कर्स का, और पर वर्कर का कॉस्ट कितना पड़ेगा, वेजेस का कॉस्ट ₹500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरीज एट 15% इंटरेस्ट। तो 15% का इंटरेस्ट है यहाँ पे पर एनम। द फॉलोइंग एडिशनल फिक्स एक्सपेंसेस विल बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑल्टरनेटिव्स। एडमिन एक्सपेंसेस 10,000 का पड़ेगा पर ईयर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो 20,000 का होगा। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रिस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉस्ट स्ट्रक्चर से सेल्स वीसी लेस करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, वहाँ से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेंगे प्रेजेंट पोजीशन पर, फिर सब कॉन्ट्रैक्ट पे और फिर ओन एक्सपेंशन पे। तो प्रेजेंट पोजीशन में हमारा 8,000 यूनिट्स है। सेल्स कितना है 20 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये तो क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है। वर्क्स ओवरहेड में यहाँ पे 0.7 लिए हैं क्योंकि वर्क ओवरहेड में बोला गया है कि 50% फिक्स्ड है, तो मतलब वेरिएबल कितना है 50%, तो 1.4 का 50% 0.7। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा क्या है, हमारा 1 है, जिसमें बोला गया है कि 80% फिक्स्ड है। तो अगर 1 में 80% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना होगा 0.2। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है और वर्कर्स का भी कुछ नहीं, तो हमारा यहाँ पे ये सारा कॉस्ट ऐड करके सेल्स से लेस करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4.1। अब इसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, जो यहाँ पर था फिक्स कॉस्ट इसका 1.7 और यहाँ 0.8, 0.8 और एक्चुअल गिवन फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 0.6। ये क्वेश्चन में गिवन है एडमिन ओवरहेड का। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 2.1 आ रहा है, लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन से तो प्रॉफिट आ जाएगा एट प्रेजेंट पोजीशन। अब अगर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा हमारा, ऐसे तो नॉर्मल 8,000 था प्लस 2,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2,000 एक्स्ट्रा के लिए हमारा कितना सेल्स बढ़ रहा है, 2,000 इंटू 250 प्लस हमारा जो पहले का था 20, तो टोटल हमारा 25 lakhs हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट जैसे था वही होगा यहाँ पर, सेम टू सेम। एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का कितना ऐड होगा हमारा, यहाँ पे 2,000 यूनिट को हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एट द रेट 225, तो 2,000 इंटू 225 हमारा आ जाएगा 4.5, ठीक है, हाँ 4.5। सबको ऐड करके लेस कर देंगे, सेल्स से हमारा वैल्यू आएगा ये 4.6 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट हम लोग लेस कर देंगे, 2.1 था और यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट से हमारा कितना फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है 2.5, सॉरी 0.3 फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा। ये 0.3 कहाँ से आ रहा है, हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस था एडमिन का और सेलिंग का। एडमिन का 10,000 पर ईयर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 20,000, तो टोटल 30,000। तो यहाँ पे 2.1 यहाँ का है और 0.3 30,000 जब भी हम लोग निकाले वो टोटल 2.5, 2.4 इसको हम लोग लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट आ जाएगा। अब ओन एक्सपेंसेस में कैसे हो रहा है, हमारा ओन एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा सेल्स तो वही होगा क्योंकि हमारा यूनिट कितना है 10,000 हो गया अब। तो रॉ मटेरियल कितना लग जाएगा, अगर 10,000 यूनिट हम यहाँ पर कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे हाँ 8,000 यूनिट कर रहे थे, तो हमारा रॉ मटेरियल 12 लग रहा था, तो 12 8,000 के लिए, तो 10,000 के लिए कितना होगा 12 इंटू 10/8 हमारा 15 आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस में चेंजेस नहीं है। वर्क ओवरहेड हमारा क्या आएगा, हमारा 1.4 कितना था 8 के लिए था, 10 के लिए कितना हो जाएगा इंटू 50% जो वेरिएबल पार्ट है वो। इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लेंगे, 0.2 जो था हमारा 8 के लिए था तो 10 के लिए कितना होगा, ऐड करके हम लोग लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 5.125। इसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ 2.4 हो रहा है, प्लस यहाँ अगर ओन एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मशीनरी का फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना बढ़ रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है क्या, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का ये फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। कैसे डेप्रिसिएशन निकाले, 2 लाख लाइफ था, 2 लाख कॉस्ट था और 20 ईयर्स लाइफ था, डिवाइड करके पर ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 आ रहा है। इंटरेस्ट भी उसी तरह से निकालेंगे, 2 लाख का 15% 30,000 पर ये 15% पर एनम है तो 30,000 आ रहा है, तो 30 + 10 हमारा 40 आ रहा है, इसीलिए हम लोग 2.4 में और 0.4 ऐड कर रहे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट 2.8 हो रहा है, लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन से हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 2.32। अब इन तीनों ऑप्शन में हमारा जो प्रॉफिट है वो ओन एक्सपेंशन में ज़्यादा है, तो बेस्ट प्रपोजल क्या है, टू प्रोड्यूस बाय देयर ओन टू मीट द एडिशनल डिमांड बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन, तो ये वाला हम लोग चूज़ कर लेंगे। तो हमारा अगला सम है क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्टिमम मिक्स का सम है। तो यहाँ पर एसबी लिमिटेड एक कंपनी है जो एंगेज है इन मैन्युफैक्चर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स A, B, C एंड D। बजट 2015 क्या है,
सेलिंग प्राइस गिवन है, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड गिवन है. When the budget was discussed, it was proposed that the production of C should be increased by 10,000 units, for which capacity existed in 2015. तो 15 में क्या बोल रहा है कि हम लोग C का कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे 10,000 यूनिट से और बढ़ाएंगे. C का कितना फिलहाल है 25 और 10 बढ़ाएंगे तो 35 हो जाएगा. It was also decided that the next year 2016 the production capacity should be further increased by 25,000 units over and above the increase in 10,000 units. तो हमारा 2016 में और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग 25,000 यूनिट हम लोग बढ़ा देंगे. द एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 25,000 यूनिट्स शुड बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी. तो हम लोग प्रोडक्ट बी का 25,000 यूनिट हम लोग बढ़ाएंगे. फॉर विच न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज वेर टू बी क्रिएटेड एट एन एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 35,000. Material cost of all four products were expected to increase by 10% in 2016. When the cost remained same. ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट है और यहाँ पर बोल रहा है कि 15 के लिए हम लोग सी का जो यूनिट है हम लोग बढ़ाएंगे और 16 के बजट में हम लोग सी का बी का यूनिट बढ़ाएंगे. और 16 में क्या बोल रहा है कि 10% हमारा मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है. Hence, we are required to find the profit of 2015 on the assumption that the existing capacity of 10,000 units is utilized to maximize the profit. तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर 2015. यहाँ पे बहुत ही इजी है, हम लोग का सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ पर हम लोग ऐड करके निकाल रहे हैं. कॉस्ट में हमारा मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड ऐड हो जाएगा. ये 6 प्लस 4.75 प्लस 5 हम लोग ऐड कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा 15.75. सेलिंग प्राइस से लेस करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. इसी तरह से बी, सी और डी का भी हम लोग निकाल लेंगे. फिर नंबर ऑफ यूनिट कितना है, ए का 20, बी का 5,000, सी का हमारा 25 था प्लस 10,000 इंक्रीज करना है हम लोग को 2015 में, तो 35,000, डी का 15,000. तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन हुआ है वो भी उतार लेंगे हम लोग. टोटल करके यहाँ पे सब टोटल जो टोटल कंट्रीब्यूशन था उससे माइनस करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द ईयर 2015. इस तरह से अगला क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 निकालने के लिए. तो 16 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बी का यूनिट बढ़ा रहे हैं. कितना बढ़ा रहे हैं, 5 था तो हम लोग और 25 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. तो बाकी का नंबर सेम रहेगा, ए का 20, सी का 35 एंड डी का 15. यहाँ पे एक और चेंज है क्या कि हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है वो 10% से इंक्रीज करेगा, तो कंट्रीब्यूशन भी हमारा डिक्रीज होगा उस हिसाब से जब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है. हमारा मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है 10% से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये मटेरियल कॉस्ट जो है इसको हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा. ये 6% को 6% प्लस 10% ऑफ 6% हम लोग इंक्रीज करेंगे प्लस दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट. हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 0.4, ए का, बी का 6.9 आ जाएगा. सेम वे से मटेरियल कॉस्ट में हम लोग 10% इंक्रीज कर देंगे, फिर हम लोग लेस कर देंगे सेल्स से, तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये फिर हाँ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. फिर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स के साथ तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. सब टोटल कर देंगे, हमारा फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है बाई, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है हमारा 35,000 से. तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट पहले था उसमें हम लोग ये जो पहले का था इसमें हम लोग 35,000 ऐड कर देंगे. हमारा नया फिक्स कॉस्ट जो है वो आ जाएगा 5,40,000. तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा फॉर 2016. अब क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, assuming that the increase in the output of product B may not fully materialize in the year 16. Find the number of units of product B to be sold in 2016 to earn the same overall profit in as in 2015. तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बी का जो आउटपुट है वो शायद ही मटेरियलाइज ना करे 2016 में. तो इस केस में हम लोग क्या करें कि कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी का हम लोग को सोल्ड करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा इन 2016 इन ऑर्डर टू अर्न द ओवरऑल सेम प्रॉफिट जो कि हमारा 15 में अर्न हुआ था. कैसे करेंगे, पहले कि हमारा प्रॉफिट 15 का कितना है, 1,40,000 है 15 में. एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इतना है, और हमारा इंक्रीज कितना हो रहा है 35,000 से. ऐड करके हम लोग प्रॉफिट से लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, इतना, ये वाला अमाउंट आ जाएगा. ये कंट्रीब्यूशन नहीं, हाँ हम लोग ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा ये अमाउंट आ जाएगा. अब उससे इस अमाउंट से हम लोग लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड फ्रॉम ए, सी एंड डी. तो ए और सी और डी का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है. तो हमारा इतना अमाउंट आ रहा है, तो इतना अगर हमारा ए, सी और डी से रिकवर हो जा रहा है तो बी से कितना होना चाहिए, लेस करेंगे इस वैल्यू से तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा. तो इतना हमको बी से रिकवर करना है, तो दिस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 6.9. तो नंबर ऑफ यूनिट कितना सोल्ड करना, सेल करना पड़ेगा, इतना यूनिट हमको सोल्ड करना पड़ेगा.
एडिशनल यूनिट्स मिनिमम रिक्वायर्ड इतना लेस 5000 इक्वल्स टू 18,033। तो हमारा 5000 तो क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि बी काम 5000 तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो एडिशनल कितना बनाना पड़ेगा ताकि इतना यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सके, तो 18,333।